आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि बनी इसराइल में एक जवान था, उसका नाम किफल था। किफल, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस वाक़े को कई मर्तबा बयान फरमाया। किफल जो जवान था, उसको लड़कियों से बहुत ताल्लुक था, बड़ी मोहब्बतें थी, यानी वो जानी था, बदकार आदमी। कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना, बेबाक होते हैं, और बड़ा बेबाक था। लेकिन अल्लाह की शान के अल्लाह ने उसको खूबसूरती भी दी थी और दौलत भी बहुत दी थी, बहुत दौलतमंद था वो। अक्सर इंसान को जवानी, हुस्न और दौलत बिगाड़ती है। जिसके पास सब कुछ हो फिर भी वो अल्लाह वाला बन के रहे ना, तो फिर वो बहुत बड़ा आदमी। लेकिन किफल था बदकार, हर रात उसके बिस्तर पे कोई नई लड़की चाहिए थी। एक दिन किफल अपने बिस्तर के लिए कोई नया शिकार ढूंढने निकला था कि सामने से उसने देखा कि मोहल्ले की बहुत खूबसूरत लड़की आ रही है। उस लड़की को देखकर उसको एहसास हुआ कि मैं इस लड़की को अपने जाल में कैसे फंसाऊं। तो हुआ यह कि वो लड़की जरूरतमंद थी और जरूरत में ऐसी फंसी थी कि वो लोगों से मदद मांग रही थी कि मेरी कुछ मदद कर दो, मेरी मदद कर दो। किफल ने सोचा कोई मदद नहीं कर रहा है, मैं इसकी मदद करूंगा और इसकी मदद का नाजायज फायदा उठाऊंगा। ऐसे में किफल ने उसको अपनी तरफ आते देखा, उसको चंद सिक्कों की जरूरत थी। किफल ने उसका दामन सिक्कों से भर दिया। मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि इंसान एहसान का बंदा होता है, जब कोई किसी पे एहसान करता है तो एहसान तले दब जाता है। उस लड़की ने तशक्कुर की निगाह से किफल को देखा तो किफल ने कहा, मैंने जो तेरी मदद की है, जो तेरी इमदाद की है, इस पर मैं तुझसे कुछ सिला नहीं मांगता, बस मैं इतना चाहता हूं कि चंद लम्हे तू मेरे घर चल और घर चल के थोड़ी देर बैठ जा, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना, मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगता। लड़की एहसान तले दबी थी, उसकी किसी ने मदद नहीं की थी, उस पर किसी ने जो है वो उसका सपोर्ट नहीं किया था, इसलिए वो लड़की उस किफल के एहसान तले दब कर घर में चली गई। जैसे ही घर में दाखिल हुई, किफल ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और बंद करने के बाद किफल जो है उस लड़की की तरफ गुनाह की नीयत से बढ़ा। लड़की कांप गई और कांपने के बाद उसने कहा, अल्लाह देख रहा है, मैं जब रब की अदालत में खड़ी रहूंगी तो अपने मुंह में वो ताकत कहां से लाऊंगी कि मैं अल्लाह को जवाब दे सकूं कि मैंने किफल के साथ बदकारी की थी। और अल्लाह गय्यूर है, अल्लाह से बड़ा कोई गय्यूर नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सबसे गय्यूर अल्लाह है और अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा गैरत वाला मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुदा की गैरत, और अल्लाह बहुत गैरत वाला है, वो बदकारी को कभी पसंद नहीं करता उसको, और फिर वो बदकारी पर जो सजा देता है किसी गुनाह पर नहीं। तो उसने कहा, अल्लाह देख रहा है। दिल से बात निकली, किफल के दिल में उतर गई। किफल ने कहा, ये सारी रकम लेकर जा, जब अल्लाह देख रहा है तू गुनाह नहीं करती, मैंने भी नहीं करना, और जब अल्लाह देख रहा है तो आज क्या अब कभी नहीं करना, निकल चली जा यहां से, कोई तुझ पर मुआखजा, कोई मुतालबा नहीं, चली जा। कहते हैं कि इधर वो निकली और उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ और उसी वक्त किफल की रूह कब्ज कर ली गई। यानी अगर किफल उस लड़की को नहीं भेजता तो जरा तसव्वुर करे किस हालत में मौत आती। काश कि हम इसका तसव्वुर करते, हजाम की कुर्सी पर दाढ़ी मुड़ाने से पहले, कारों में गंदी और फहश गजलें लगाकर सुनने से पहले कि इसी आन में मौत आएगी तो क्या होगा। नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में देखने से पहले अगर इसी हालत में मौत आई तो क्या, मौत तो कभी भी आ सकती है। गौर तो करें, गुनाह करने से पहले हम इतना तो सोचने, गीबत करने से, चुगली करने से, हसद करने से, बुराई करने से, कोई गुनाह करने से इसी हालत में मौत आई तो क्या होगा। यह भी तो हदीस पाक है, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में वो उठाया जाएगा। इसका तसव्वुर अगर कर ले तो फिर रोंगटे खड़े नहीं हो जाते। किफल को मौत आई, जंगल की आग की तरह पूरी बस्ती में खबर फैली, किफल मर गया, मर गया, मर गया। बाज जाहिदान खुश्क की तरफ से ये जुमले भी सुने गए, बड़ा पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन बाज लोग जो वाकई जाहिद थे उन्होंने कहा, कुछ भी है मगर है तो कलेमा पढ़ने वाला, चलो चलकर उसके जनाजे में शिरकत करते हैं। जब लोग उसके दरवाजे पर आए
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی. صرف ایک گناہ چھوڑا اس نے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس ایک گناہ چھوڑنے کی برکت سے اللہ نے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی. ایک گناہ چھوڑنے کا یہ انعام ہے. اگر انسان ساری زندگی گناہ سے بچے اللہ اسے کیا عطا فرمائے.